दिल्ली के सेना मुख्यालय में आज से भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स की बैठक। 2 दिनों तक सरहदों से लेकर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के आज 2.5 साल पूरे। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के मंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग ने राज्य के विकास से जुड़े अलग अलग विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें प्रदेश और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में सुधार और नई योजनाओं की जरूरतों के लिए 3 महीने में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों एवं उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में अहम बैठक भी हुई। रायपुर में चल रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का कल दूसरा और आखिरी दिन था। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अफवाह फैलाती है और बीजेपी की अफवाह से लड़ने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना होगा। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लगातार प्रदेश में झूठे तथ्यों के आधार पर अफवाह फैलाने का काम कर रही है। सीएम बघेल ने कहा कि अब सोशल मीडिया का भी जमाना है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपडेट होकर बीजेपी के झूठ से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से आत्मनिर्भर एमपी के प्लान पर फोकस करेंगे। सीएम शिवराज आज से रोज एक विभाग की समीक्षा करेंगे और इस बैठक में मंत्री के साथ विभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे। समीक्षा बैठक में सीएम पहले मंत्रियों से उनके विभाग की रिपोर्ट मांग सकते हैं और इसके बाद सीएम उस विभाग में आत्मनिर्भर बनने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम ने पिछली कैबिनेट में रोज एक विभाग की समीक्षा का ऐलान किया था और इसका दौर आज से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 160 कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 0.2% हो गई है। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में डबल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव मामले, जबकि 24 जिलों में सिंगल डिजिट में पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए। जिलेवार बात करें तो भोपाल में 47, इंदौर में 36, जबलपुर में 13 मामले रिपोर्ट हुए हैं। ग्वालियर में एक भी नया केस नहीं मिला। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। सीएम ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से की मुलाकात। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उनसे एमपी में मूंग खरीदी का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ ही सीएम शिवराज ने लंबी चर्चा की। कई रेल प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री के साथ चर्चा हुई है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना संकट के दौरान सीएम शिवराज सिंह और उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सीएम शिवराज पार्टी मुख्यालय जाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में पार्टी और संगठन को लेकर बात हुई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस संगठन से ऐसे नेताओं की छुट्टी होगी जो कि बिना काम के पदों पर डटे हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता ऐसे हैं जिन्हें मोहल्ले वाले तक नहीं जानते और वो बड़े पदों पर आसीन हैं। अब पार्टी में उन युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी।
कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर दिए गए सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की नई पीढ़ी निकम्मों से भरी है, वहीं पुरानी पीढ़ी की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। आने वाले वक्त में कांग्रेस में झगड़े और बढ़ेंगे। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच तेज हो गई है। देर रात नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गुजरात से जबलपुर लाए सभी आरोपियों का एसआईटी ने मेडिकल कराया है। मुख्य आरोपी कौशल बोरा, पुनीत शाह के साथ सपन जैन और सुनील मिश्रा को एसआईटी जबलपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर तकरीबन आधा घंटे तक मेडिकल कराया गया। मेडिकल होने के बाद एसआईटी की टीम चारों आरोपियों को लेकर अस्पताल से रवाना हुई। आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है। इंदौर में भी अनलॉक 2 को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इंदौर में शादी समारोह की अनुमति दे दी गई है। शादी में दोनों पक्षों के 20-20 लोगों के अलावा 10 अन्य लोग भी शामिल हो पाएंगे। वहीं मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। इसके अलावा इंदौर में खेलकूद के मैदान, स्टेडियम भी प्रैक्टिस के लिए खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही शहर के सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सागर की विशेष किशोर पुलिस इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने एक दिन में 5 बाल विवाह रोकने का काम किया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन में अज्ञात व्यक्ति ने बाल विवाह होने की सूचना दी थी और इसके बाद प्रशासन की टीम ने मैहर गांव जाकर 15 साल की नाबालिग की शादी रुकवाई। इसके अलावा राजा बिलहरा में नाबालिग जोड़े का विवाह सम्मेलन रुकवाया। बहरोल में भी सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा था, जहां पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर 3 नाबालिग जोड़ों का विवाह रुकवाया, 5 बाल विवाह रोके। शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 4 दिन और बढ़ा दी। अब किसान एमएसपी पर मूंग बेचने के लिए 20 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार अब 27 की जगह 30 जिलों में एमएसपी पर मूंग खरीदेगी। बुरहानपुर, भोपाल और श्योपुर में भी मूंग खरीदी हो पाएगी। इसको लेकर संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान अब 1 जुलाई की जगह 21 जून से शुरू होगा और इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत खुद सीएम शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे। ग्वालियर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और इसमें राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अनलॉक गाइडलाइंस को लागू करने पर सहमति बनी। अब ग्वालियर में मॉल खोले जाएंगे, लेकिन एंट्री के लिए टोकन सिस्टम होगा। मॉल के अंदर केवल 200 लोगों को ही एक साथ प्रवेश की अनुमति है। वहीं प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। कोरोना टीकाकरण को लेकर इंदौर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ही दिन में 78,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड के बाद अब इंदौर प्रशासन ने शहर की 52% जनसंख्या को पहला टीका लगा दिया है। नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में कोलकाता के बाद पूरे देश में इंदौर शहर दूसरे स्थान पर आ गया। शहर में टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान का ही असर है कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इंदौर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हर तबके को वैक्सीन लगे, इसकी व्यवस्था हो रही है और इसी सिलसिले में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एमपी ने अनोखी पहल की। श्रमिकों और उनके परिजनों के टीकाकरण के लिए चलित वैक्सीनेशन वैन का प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने शुभारंभ किया। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जिले में करीब 80,000 से 1 लाख श्रमिक हैं। उनके परिवारों को मिलाकर ये आंकड़ा करीब 4 लाख पहुंच जाएगा। चलित वैक्सीनेशन वैन के जरिए इन सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। जबलपुर का महगवा परेड गांव जिले का 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बन गया है। वैक्सीनेशन के लिए आयोजित विशेष अभियान में गांव के सभी 956 पात्र हितग्राहियों ने कोरोना के टीके लगवाए। पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी और कलेक्टर करमवीर शर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग को सराहा। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने गांव पहुंचकर सरपंच और सचिव को 100% वैक्सीनेशन पूरा करने का प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसका इस्तेमाल गांव के विकास में किया जाएगा। झाबुआ में ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां पर उन्होंने गाना गाकर टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया।
ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करने झाबुआ पहुंचे मंत्री डंग ने जागरूकता मंडली की तान से तान मिलाकर गाना गाया। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार और जनप्रतिनिधि लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को अनोखे तरीके से प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे ही भोपाल के बैरसिया से बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने किया है। उन्होंने टीका लगवाओ रिचार्ज पाओ लकी ड्रॉ अभियान की शुरुआत की। बैरसिया विधानसभा के 10 ग्राम पंचायतों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है और इसको देखते हुए विधायक ने टीका लगवाओ रिचार्ज पाओ इस अभियान की शुरुआत की। हर ग्राम पंचायत के 10 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए रिचार्ज दिया जाएगा। 10 ग्राम पंचायतों के 100 लोगों को 199 रुपए का रिचार्ज वाउचर 30 जून को लकी ड्रॉ के जरिए दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले को 244 करोड़ 40 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वर्चुअली 244 करोड़ 40 लाख की 123 विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम बघेल ने 82 करोड़ 71 लाख रुपए के 34 कार्यों का लोकार्पण और 161 करोड़ 69 लाख रुपए के 89 कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम ने इस दौरान योजना के हितग्राहियों से भी बात की। वहीं सूरजपुर के लिए संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने 3 मांग को पूरा करने की घोषणा भी की, जिसमें ओड़गी ब्लॉक में बच्चों के लिए 50 बिस्तर का स्वास्थ्य सेंटर घोषणा किए। इसके साथ ही 2 नए सहकारी बैंक और नदी पर पुल शामिल है। छत्तीसगढ़ में धान का समय पर उठाव नहीं होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने धान के खुले में पड़े होने पर सवाल उठाए। विधायक रंजना साहू ने इसे सरकार की नाकामी बताई। दरअसल धमतरी जिले में धान खरीदी बंद होने के करीब 4 महीने बाद भी संग्रहण केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम हो गया है और सोसाइटीज में उठाव के अभाव में पड़े हजारों क्विंटल धान के भीगने का खतरा बना हुआ है। खुले आसमान के नीचे रखे धान खराब होने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। खरगोन जिले के सनावद में 200 किसानों के साथ लगभग 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है सामने। आरोप है कि निजी इंटरप्राइजेज के नाम की फर्म के संचालक अखिलेश पटेल ने किसानों के डॉलर चना की खरीदी की और फिर फरार हो गया। किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर किया। हालांकि प्रशासन की टीम ने कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बनाया तो अधिकारियों ने 3 दिन में किसानों को पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले में बोरबन तालाब भूमि अधिग्रहण राशि घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम और झाबुआ डेप्यूटी कलेक्टर विशा माधवानी समेत 9 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई। टुकईधड़ सरकार सहकारी बैंक के कर्मचारी और फर्जी तरीके से मुआवजा लेने वाले लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। सभी पर धोखाधड़ी गबन आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया। आदिवासी ब्लॉक खकनार के 15 आदिवासी किसानों की 42 लाख रुपए राशि का फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। भिंड पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना ने भिंड की रहने वाली एक लड़की से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दोस्ती कर उससे करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। मामला सामने आने पर पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी और उसके साथियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवती की बहादुरी पर उसे साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। ग्वालियर में निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख पंच और गंगादास शाला के प्रमुख महंत राम सेवक महाराज ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में लग रहे घोटाले मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ तो बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी के डिजाइन पर हॉलमार्किंग जरूरी कर दी है, जिससे अब लोगों को खरा सोना मिलेगा। लोग धोखाधड़ी से भी बच सकेंगे। शुरुआती तौर पर देश भर के 256 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, जिसमें इंदौर भी शामिल है। नक्सली ग्रामीणों की आड़ में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने और सड़क निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं। बीजापुर एसपी ने बताया कि कैंप बनने से नक्सलियों का साइकोलॉजिकल दबाव बन रहा है, जिससे वो परेशान हैं। बीजापुर पुलिस अधीक्षक के अनुसार कैंप बनने से नक्सलियों पर दबाव बनेगा। सुरक्षा बलों को पहुंच अबूझमाड़ के जंगलों तक हो जाएगी। उनकी पहुंच जो कि नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जिससे नक्सली घबराए हैं।
बीजापुर के आवापल्ली और गंगालूर थाना क्षेत्र में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इनके वाहन से प्लास्टिक के बोरे में दवाइयां, सैनिटाइजर्स, बोतल, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पैम्पलेट बरामद किए गए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माझड़ी परिक्षेत्र में वन कर्मियों की पेट्रोलिंग टीम पर 70 से 80 लोगों ने डायनामाइट से हमला कर दिया। कैंप में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। सरकारी सामान का लूट भी किया गया। वनकर्मी तोतला डोह जलाशय में मछलियों का शिकार रोकने गए थे, तभी यह हमला हुआ। हादसे के बाद वनकर्मियों ने शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भिंड के गोरमी इलाके में एक आयुष कॉलेज में जांच करने गई प्रशासनिक टीम के साथ मारपीट की गई। मारपीट करने का आरोप आर्नस होम्योपैथिक आयुष महाविद्यालय के संचालक और उनके बेटे पर लगा है। मेहगांव एसडीएम की अगुवाई में जब प्रशासनिक टीम जांच करने के लिए कॉलेज पहुंची तो कॉलेज संचालक शिव नारायण कुशवाहा ने टीम के साथ बदसलूकी की। टीम को जांच नहीं करने दिया। पुलिस ने मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जबलपुर में पुलिस ने डॉक्टर से ठगी करने की कोशिश करने के आरोप में एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया। युवक का नाम मोहम्मद हमजा है, जिसने केजीएन अस्पताल के संचालक को ठगने के लिए प्लान बनाया। 18 साल के युवक ने एसडीएम और कलेक्टर के नाम से फर्जी सील तैयार की और फिर केजीएन अस्पताल के संचालक को नोटिस भेज दिया। इसमें नियमों का पालन नहीं करने पर अस्पताल को सील करने की बात कही गई और बदले में 2 लाख रुपए की मांग की गई। सागर के मोतीनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 215 किलो अवैध चांदी जब्त की। करीब 1 करोड़ 45 लाख चांदी की कीमत बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरैना के अमोलपुरा गांव में गोली चलाने के आरोप में 9 वनकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है और इसका विरोध किया जा रहा है। वनकर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी के पोहरी में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा। पेट्रोल लूटने पहुंची ग्रामीणों की भीड़। रायसेन का विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप पर्यटकों के लिए खोला गया। कोरोना संक्रमण की वजह से 15 अप्रैल से था बंद। बारिश में हादसे रोकने के लिए ग्वालियर प्रशासन अलर्ट है। शहर में 110 जर्जर मकान किए गए चिन्हित। मकान मालिकों को नोटिस जारी। नालों की भी कराई गई सफाई। ग्वालियर के लधेड़ी मछली मंडी इलाके में किन्नर समाज के 2 गुटों में खूनी संघर्ष। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में दोनों पक्षों का हंगामा। धमतरी में भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता का चुनावी वादा निभाने की मांग। बड़वानी में धड़ल्ले से हो रहा है मिट्टी का अवैध खनन। एसडीएम बोले अवैध रेत खनन के बाद अब मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ भी करेंगे कार्रवाई। सिवनी के लखनादौन बाजार के सोनी ज्वेलर्स की दुकान से 5 लाख की चोरी सीसीटीवी में कैद हुई। पूरी घटना पुलिस जांच में जुटी। बेमेतरा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और रेप का आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। पेंड्रा में अध जली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। युवक का अपहरण करना चाहते थे, फिरौती की मांग। पकड़े जाने के डर से युवक को उतारा मौत के घाट। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित तालाब में मिला ज्ञात शव। 4 से 5 दिन पुराना है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इंदौर में एक युवक ने पहाड़ी से कूद करके खुदकुशी। जामगेट की खाई में बाइक समेत कूदा युवक। पुलिस ने शव को खाई से निकाला बाहर। बड़गोंदा थाना क्षेत्र का मामला। ट्विटर को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का सख्त संदेश। ट्विटर को फेक न्यूज फैलाने से रोकना होगा। देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने नहीं देंगे। बुजुर्ग पिटाई मामले में बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। ट्वीट से सामाजिक सौहार्द खराब करने का लगाया आरोप। सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब्दुल समद की तलाश जारी। एलजेपी की अधिकार की जंग जारी। बिहार में 11 बजे पशुपति पारस गुट की कार्यसमिति की आज बैठक होगी।
आज होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, चिराग पासवान भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वदेशी कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी दिलवाने का एक और पड़ाव पार। भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को WHO ने स्वीकार किया। 23 जून को होगी प्री सबमिशन मीटिंग। कोवैक्सीन पर कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल नहीं। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर महापाप किया। गर्भवती महिलाएं भी अब लगवा सकती हैं वैक्सीन। ICMR ने बच्चों को फीड कराती माताओं को भी वैक्सीन लगवाने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में इस्तेमाल न हो बड़ों की दवाइयां। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद जल प्रलय। मध्य नेपाल में सैलाब से 7 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग लापता। बाढ़ के तेज पानी से टूटे पुल, रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में आयोजित शिखर बैठक खत्म। राजनयिकों को वापस बुलाने पर बनी सहमति। यूक्रेन और साइबर अटैक पर भी वार्ता।